Hello friends, in this video we are discussing about how many usable energy is extracted from one glucose molecule. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितना एनर्जी हमको मिलता है, कितना एटीपी हमें मिलता है। हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में बात किया था कि ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के बारे में डिस्कस किया था हमने। तो हमने देखा था उसमें कितने एटीपी बन रहे थे, कितने एनएडीएच बन रहे थे। उसी का आज हम कैलकुलेशन पोर्शन पढ़ेंगे। ग्लाइकोलिसिस जो होता है उसमें क्या हमने देखा था, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड या पायरुवेट बन रहा था, 6 कार्बन मॉलिक्यूल से 3 कार्बन मॉलिक्यूल बन रहा था। ग्लाइकोलिसिस जो कि एक यूनिवर्सल पाथवे है, जिसमें ये कैसे होता है, इसमें ज़्यादा कोई सेल ऑर्गेनेलीज उतना पार्टिसिपेट नहीं करता है, ये इसमें बहुत सारे इंटरमीडिएट्स पार्ट लेते हैं, जिस कारण ये यूनिवर्सल पाथवे भी है और ये साइटोप्लाज्म में होता है सेल के। उसके बाद हमने देखा कि ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस से पायरुविक एसिड 3 कार्बन से 2 कार्बन बना, CO2 यहाँ से रिलीज हो गया और ये एसिटाइल ग्रुप फिर क्रेब्स साइकिल में पार्ट लिया। और ये हमने देखा था अपने वीडियो में कि कैसे ATP, NADH और FADH2 बन रहा था इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो हमने देखा, हमने आउटपुट भी लिखा था हमारे जो ग्लाइकोलिसिस वाले वीडियो में। हमने देखा था कि आउटपुट 2 ATP और 2 NADH बन रहा था और हमने उसमें डिस्कस किया था कि ग्लूकोज 6 कार्बन से 3 कार्बन यहाँ और 3 कार्बन यहाँ 2 भागों में बट जाता है। तो ये हमें बहुत याद रखने वाली बात है कि 6 कार्बन से एक 3 कार्बन यहाँ गया और एक 3 कार्बन यहाँ गया। वही साइकिल यहाँ पर भी है, जैसे 6 कार्बन से 3 कार्बन हम एक की बात कर रहे हैं, वैसे सेम प्रोसेस यहाँ भी होगा जो हम आगे डिस्कस करेंगे। और सिट्रिक एसिड साइकिल में भी हमने देखा था आउटपुट 3 NADH, 1 FADH2 एंड 1 ATP फॉर्म हो रहा था। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। यहाँ पर जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है उसमें हमारा 1 ATP और 1 NADH बना, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में एक NADH बना और होल क्रेब्स साइकिल में एक ATP, 3 NADH और एक FADH2 बना। तो हमें यहाँ पर आप लोग फुल फॉर्म देख सकते हैं ATP का, NADH और FADH का। अब बात आती है कि ये सब जो है ये है क्या। सो द एनर्जी रिलीज्ड इन ब्रेकिंग और फॉर्मिंग द बॉन्ड्स इज ट्रांसफर्ड टू कैरियर मॉलिक्यूल्स ATP, NADH और FADH। जो भी हमने अभी तक प्रोसेस देखी उसमें बहुत सारे बॉन्ड्स टूट रहे थे, कुछ बन रहे थे। तो अल्टीमेटली क्या है ना, वो जो एनर्जी रिलीज़ हो रही थी उस प्रोसेस में, वो एनर्जी ATP के फॉर्म में भी हो सकती रहती है, NADH और FADH के फॉर्म में भी थी। तो ये जो NADH, FADH है, ये टेम्पररीली क्या करते हैं, होल्ड करते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी को विच कैन बी यूज लेटर टू बिल्ड ATP। तो इन्हीं से हम ATP बाद में निकालते हैं अलग अलग प्रोसेस से। तो हम देखते हैं कि कैलकुलेशन पोर्शन में जो एक NADH है वो 2.5 ATP हमें प्रोवाइड करता है। ये जो है, जब क्या होता है कि जब माइटोकॉन्ड्रिया और ऑक्सीजन इन सब की ओवरऑल प्रेजेंस में जब हम NADH की बात करते हैं तो उसमें कुछ शटल सिस्टम्स आते हैं, मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम आते हैं और भी कुछ अलग अलग सिस्टम्स हैं। तो उन सब शटल सिस्टम्स से हमने ये पता किया, हमें ये पता चला कि उन सबको जब ये पार करता है तो NADH की वैल्यू कितनी होती है, 2.5 ATP वो हमें देता है एक NADH। कहीं कहीं उसको 3 ATP भी कैलकुलेट किया जाता है, जिसकी वजह से हमारा ओवरऑल आउटपुट पे वो वेरी करेगा। तो हम यहाँ पे फ़िलहाल बात कर रहे हैं 2.5 ATP अगर हमारा एक NADH देगा तो क्या होगा, और FADH जो होता है वो 1.5 ATP देगा। नाउ अब हमें ये तो पता है कि ग्लाइकोलिसिस में एक ATP, तो एक ATP का वैल्यू तो एक ही है, दैट इज़ 1। और NADH कितना है, एक NADH है यहाँ और वो दे कितना रहा है, 2.5 है ना, एक का वैल्यू इतना ATP दे रहा है, तो हमारे पास कितना आ गया, 2.5 ATP आ गया। तो हमने इस पूरे को ऐड किया कि इस पूरे ग्लाइकोलिसिस में हमें कितने ATP मिले, 3.5 ATP मिला। ओके, हमने फिर इसमें देखा एक NADH है और एक NADH का वैल्यू 2.5 था, हमने मल्टीप्लाई किया, वी गॉट 2.5 ATP हेयर ऑल्सो। इन द क्रेब्स साइकिल 1 ATP इज 1, हेयर
3 NADH इज देयर, सो हमने 3 को मल्टीप्लाई किया 2.5 ATP से, वी गॉट 7.5 ATP। एंड हेयर FADH क्या है, एक FADH, और FADH का वैल्यू 1.5 था, तो हमने यहाँ 1.5 ATP लिया, वी गॉट 1.5 ATP है। हमने इन सबको प्लस किया, हमें पूरा ATP जानना था Krebs साइकिल का, सो वी गॉट 10 ATP। हमें पता चला पूरा ग्लाइकोलिसिस से Krebs साइकिल तक के अंतर्गत यहाँ पे 3.5 ATP, यहाँ पे 2.5 ATP और यहाँ 10 ATP बना। इट मीन्स एक टर्न मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे 6 कार्बन का ये ग्लूकोज था, वो एक पायरुविक यहाँ गया और 2 बनते, हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में कि एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बन रहे थे, एक यहाँ पे एक और बन रहा है। तो हम पहले एक टर्न की बात करें कि एक टर्न में हमें टोटल ATP कितना मिला। तो यहाँ पे पहला 3.5, फिर दूसरे में 2.5 प्लस 10 ATP, हमने इन सबको प्लस किया तो हमें 16 ATP मिले। मतलब एक बार में 6 कार्बन मॉलिक्यूल जो है, 6 कार्बन का जो एक ग्लूकोज है, उस एक ग्लूकोज ने एक बार अगर जो पायरुविक एसिड दिया उसमें 16 ATP मिले। बट वी नो कि एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 2 पायरुवेट देता है, 2 जगह, एक जगह यहाँ पर पायरुविक एसिड दिया 3 कार्बन और एक और दे रहा है वो 3 कार्बन का। इट मीन्स जो वैल्यू हमें एक टर्न में मिलेगी, मतलब 16 ATP, उसको हमें डबल करना होगा टू नो कि एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज हमें कितना ATP दे रहा है। सिर्फ हम 16 लिख देंगे तो वो आधा हुआ, क्योंकि वो सिर्फ यहाँ पे 3 कार्बन वाला चला है, राइट। तो 16 ATP मतलब कि 6 कार्बन का जो ये एक मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का, उसका 3 कार्बन पायरुविक एसिड 16 ATP दे रहा है। और एक और था, है ना, 2 मॉलिक्यूल थे हमारे पायरुविक एसिड या पायरुवेट के, तो उसमें भी 16 होंगे, तो 16 + 16 हमारा 32 हो गया। और वी कैन सिंपली राइट कि 2 टर्न में कितना होगा, 16 × 2 दैट इज 32 ATP। अगर आप यहाँ पर इसका वैल्यू 3 लेकर चलते हैं, कि आपने यहाँ पे 3 ले लिया और इसका FADH का 2 ATP लिया, तो आपके वैल्यू चेंज हो जाएंगे और वो यहाँ पर 38 ATP हो जाएगा। तो वो अकॉर्डिंग टू योर बुक्स आप देख सकते हैं कि आपके टीचर्स ने कैसे बताया है, 32 लेना है या बुक्स में कैसे दिए गए हैं। 32 वाला भी सही है और 38 वाला भी सही है, तो आपको कैलकुलेशन करने में इजी होगा। अगर आपको ये पता है कि अगर आप 2.5 और 1.5 के हिसाब से लेंगे तो 32 ATP आएगा, और 3 और 2 के हिसाब से लेंगे तो 38 ATP आएगा। आई होप कि आपको ये पता चल गया होगा, इससे कुछ आइडिया लग गया होगा कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज विल गिव्स यू 32 ATP इन दिस केस। थैंक यू।